साथियों, कल भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे हमने भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया और हम ये कहने जंतर मंतर गए थे कि अंग्रेजी कानूनों भारत छोड़ो। जो कानून सड़ चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, जिन कानूनों के कारण न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कालाबाजारी कम हो रही है, जिन कानूनों के कारण न नशा तस्करी कम हो रही है, न मानव तस्करी कम हो रही है, न काला धन कम हो रहा है, न हवाला कम हो रहा है, जिन घटिया कानूनों के कारण अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद, नक्सलवाद कम नहीं हो रहा है, जिन घटिया कानूनों के कारण मजहबी उन्माद कम नहीं हो रहा है, उनको तत्काल बदला जाए। यही हम कहने कल जंतर मंतर गए थे। हमने जंतर मंतर पे जाके यही कहा कि जब तक ये अंग्रेजी कानून चल रहे हैं, भारत में मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। ये घटिया कानूनों का ही कारण है कि जो कहता था 15 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर देंगे, वो जेल में नहीं बल्कि विधानसभा में बैठा हुआ है। हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये घटिया अंग्रेजी कानून है जिसके कारण कोई कहता है हम गला काटेंगे, कोई कहता है हम कुछ कर देंगे, कोई कहता है हम कुछ कर देंगे। ये घटिया कानून है, कहीं पलायन होता है, कहीं कुछ होता है। हम कल जंतर मंतर यही कहने गए थे, अंग्रेजी कानूनों को बदलो, कठोर कानून बनाओ। भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं। एक विधान, एक देश, एक संविधान, एक देश, एक कर संहिता, एक देश, एक दंड संहिता, एक देश, एक नागरिक संहिता, एक देश, एक पुलिस संहिता। विदेशी कानून हटाओ, स्वदेशी कानून बनाओ। और दूसरी बात हमने कही थी, बहुविधान नहीं, संविधान चाहिए। इस अभियान को, भारत जोड़ो अभियान को फेल करने के लिए पिछले 15 दिन से लगातार अलग अलग तरीके की साजिशें की जा रही थी। बहुत सारे लोग इसके बारे में नकारात्मक बातें फैला रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आंदोलन होगा ही नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से इसका भारत जोड़ो आंदोलन को लोग फेल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो भी असफल हो गया। हम लोग गए, जंतर मंतर पहुंचे और उसके बाद कल एक नया वीडियो रिलीज हुआ है। जो वीडियो रिलीज हुआ है, ना हमने उसको व्यक्ति को कभी बुलाया, ना हमने उसको कभी देखा है, ना हम कभी उससे मिले हैं। आज तक कभी दूर दूर का रिश्ता नहीं उस व्यक्ति से। लेकिन वो आके वहां पे शाम को, जैसा पता चला कि शाम के टाइम वीडियो बना है। अगर वीडियो ये सच है, पहली बात तो दोनों चीजें हैं कि सच भी हो सकता है, झूठे वीडियो भी बनते हैं। अगर ये वीडियो सच है तो मैं दिल्ली पुलिस से मांग करता हूं, इस वीडियो में जिन लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जो मजहबी उन्माद फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। और यदि ये वीडियो फेल है, हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए वायरल किया गया है, तो जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने इसको वायरल किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इसके साथ ही साथ मैं सरकार से भी मांग करता हूं और उन लोगों से भी मांग करता हूं जो आज बहुत इस पे रोना रो रहे हैं, मजहबी उन्माद की बातें कर रहे हैं। खासतौर पे शशि थरूर और ओवैसी जी से, जो लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते चले जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। कानून घटिया है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए मजहबी उन्माद चल रहा है। कानून घटिया है, कानून का खौफ नहीं है, इसीलिए एक व्यक्ति कहता है 15 मिनट के अंदर हिंदुओं को खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। आप सांसद हैं, आपके पास ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है आपको कि आप किसी भी कानून को बदलने के लिए लोकसभा, राज्यसभा में बिल पेश कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में गंभीर हैं, उन्माद से चिंतित हैं, अलगाववाद से चिंतित हैं,
कट्टरवाद से चिंतित हैं, आप संसद में एक बिल पेश करिए, मजहबी उन्मादियों की 100% प्रॉपर्टी सीज करने और कम से कम 10 साल की सजा देने के लिए इनको मिले, उसके लिए आप बिल पेश करिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन मजहबी उन्माद के खिलाफ है, कौन मजहबी उन्माद के पक्ष में है। बतौलेबाजी करने से मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। ट्विटर पे केवल और केवल दिखावटी सेकुलरिज्म करने से मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। कानून घटिया है इसलिए मजहबी उन्माद चल रहा है। कानून कठोर बनेगा, मजहबी उन्माद कम होगा। आप बनाइए ना। शशि थरूर साहब, आप तो पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आप हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह भी करता हूं और आपको चुनौती भी देता हूं, यदि आपको वास्तव में मजहबी उन्माद की चिंता है, बढ़ते मजहबी उन्माद की चिंता की, आप संसद में बिल पेश करिए। 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उन्मादियों को फांसी देने के लिए आप बिल पेश करिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, नहीं फांसी देने के लिए कम से कम 10 से 20 साल की सजा के लिए आप बिल पेश करिए। दिखाइए तो। नूरा कुश्ती करने से मजहबी उन्माद कम होगा क्या? तू मैं करने से मजहबी उन्माद कम होगा क्या? बतौलेबाजी करने से मजहबी उन्माद कम होगा क्या? कानून घटिया है इसीलिए अलगाववाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद चल रहा है। आप बनाइए ना कठोर कानून, आप बिल पेश करिए। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको बिल बनाना नहीं आता, मैं आपको बिल बना के देता हूं। आप सार्वजनिक रूप से कहिए आप बिल पेश करने के लिए तैयार हैं। मैं आपको दुनिया का सबसे बढ़िया और सबसे कठोर कट्टरवाद के खिलाफ कानून बना के दूंगा, आपको ड्राफ्ट बना के। है हिम्मत आपके अंदर पेश करने की? केवल बतौलेबाजी करने से मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। और आप लोग कितना भी प्रयास कर लीजिए, भारत जोड़ो आंदोलन पूरे देश में अब शुरू होगा। यूनाइट इंडिया मूवमेंट पूरे देश में हम लेके जाएंगे। जब तक ये 222 अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक समान नागरिक संहिता, समान दंड संहिता, समान कर संहिता लागू नहीं होगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक इस देश में समान जनसंख्या नीति नहीं बनेगी, समान टैक्स कोड नहीं बनेगा, समान धर्मस्थल कानून नहीं बनेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप लोग हमारे आंदोलन को फेल करने के लिए सब पाखंड कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं, आप वास्तव में मजहबी उन्माद खत्म करना चाहते हैं, तो बिल पेश करिए। बिल नहीं बना सकते, बिल बना के आपको मैं दूंगा।